अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इरहम मन फिल अर्दि यरहमुका मन फिस समा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। आज ये एक प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे साथ जो दोस्त मौजूद हैं ये आज से 6 साल कबल बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे और हर जगह इन्होंने मज़दूरी की है। इवन ये कि फ़ॉरेन कंट्री में सऊदीया में भी इन्होंने मज़दूरी की है, लेकिन बदकिस्मती से ये बेचारे एक मूजी मर्ज़ में मुब्तला हो गए। जैसे कि आप कैप्शन भी देख सकते हैं कि इनको ब्लड कैंसर हो गया है, नौजवान हैं, तो ये इतना महंगा इनका इलाज है कि ये बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते। और अब तो हालत ये हो चुकी है, चूँकि ये एक रेडी बान हैं, एक रेडी लगाते हैं मलूकड़ा चिनार बाज़ार में और उससे अपना गुज़र बसर करते हैं। बाल बच्चेदार हैं, फैमिली वाले हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ही यही है, चूँकि रमज़ान शरीफ है, ज़कात सदक़ात इसमें उनका सवाब भी कई गुना ज़्यादा हो जाता है और ज़कात का महीना है, ज़कात भी लोग निकालते हैं। तो मैं ये समझता हूँ अपने तौर पे कि ये बंदा इंतहाई मुस्तहिक़ बंदा है। अगर आप इसकी मदद करें, और दो तरह से आप इसकी मदद कर सकते हैं। आप इसका इलाज कोई भी एक भाई अगर करवाना चाहे जो साहिब इस्तिताअत हैं, मुखय्यर है, और इसके साथ साथ अगर माली इमदाद कोई इनकी करना चाहे या इनका राशन वगैरह इनको जो देना चाहे, इनका नंबर भी हम इनसे पूछेंगे और मैं साथ में वीडियो में भी इनका नंबर मेंशन कर दूंगा। आप हमारे साथ कैसे रह सकते हैं? अगर आप खुद इनकी मदद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। इफ़ अगर आप नहीं कर सकते तो आप ज़रूर जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, या आपके जानने वालों में कोई मुहय्यर हज़रात हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट में हैं, तो उन तक ज़रूर ये पहुंचाएं। क्योंकि जैसे इनका इलाज होगा और अगर इनकी मदद होगी तो आप भी सदक़े जारिया में शामिल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फयाज। फयाज भाई, आप रहते कहाँ पे? यहाँ पे शमदड़ा शमदड़ा में रहते हैं। और कितने अरसे से शमदड़ा में रह रहे हैं आप? तकरीबन 5-6 साल हो गए। तो यहाँ आप रहते हैं, ये मकान आपका अपना है या किराए पे है? ये किराए पे है। किराए पे है। तो शादीशुदा हैं आप? जी। कितने बच्चे हैं आपके? ये दो बच्चे हैं। क्या उम्र है बच्चों की? एक 6 साल है, एक 3 साल है। एक 6 साल का, एक 3 साल का। जो 6 साल वाला बच्चा है, दोनों बच्चियां हैं। तो जो बड़ी आपकी बच्ची है 6 साल वाली, वो स्कूल जाती है? जी। कहाँ, गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल किया आपने? जी जी। तो फयाज भाई, आपको क्या मसला हो गया था? आज से 6 साल पहले आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो फिर क्या हुआ उसके बाद से? आप पूरी कहानी अगर अपनी बताना चाहें। हम इससे पहले सऊदीया पे था जी। वहाँ पे ठेकेदार भी था, ये मार्बल का जी, वो काम लगा रहा था। 8-10 बंदे भी हमारा साथ मजदूर भी थे। वो सारा ये चिनार का जी। उसके बाद जब इधर आया था तो अपना माल ही था जी। दूसरा माल था, जो पैसा कमाया उसको भेज दिया। जी। जब इधर आया तो शादी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जी। और इधर आया तो शादी किया, और उसके बाद बाप के लिए ज़मीन के लिए पैसा भेज दिया। वो ज़मीन भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। तो फिर इधर वो टेंशन की वजह से हमारा ये अच्छा, यानी ये टेंशन थी। यानी इनका कहना ये है, थोड़ी सी इनकी उर्दू चूँकि वीक है, मैं थोड़ी सी इनकी तर्जुमानी करूँ। इनका कहना ये है कि ये आज से 6 साल पहले सऊदी अरब में थे, चूँकि इनकी वालदा जो है वो सुतेली थी, वहाँ से ये पैसे भेजते रहे हैं। लेकिन जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा जी आपका कोई पैसा नहीं है हमारे पास, और पैसे सारे खर्च हो गए हैं, और ज़मीन भी अपनी नहीं ले सके। तो ये कह रहे हैं कि इसी परेशानी की वजह से इन्हें कैंसर हो गया। तो अभी आप कहाँ से इलाज करवा रहे हैं? अभी पेशावर से। पेशावर कौन से हॉस्पिटल से? ये हयाताबाद कॉम्प्लेक्स। हयाताबाद कॉम्प्लेक्स से इलाज करवा रहे हैं। कितने अरसे से आपका इलाज चल रहा है? ये 5 साल हो गए। तो अगर इसका मुस्तकिल जो है, डॉक्टर्स ने क्या कहा आपको, मुस्तकिल क्या इलाज है, मुस्तकिल इलाज कैसे हो सकता है और कितना इस पर खर्चा है? खर्चा तो बहुत है। वो बोल रही है जो जिंदगी अभी तो ये गोली का ना। तो अच्छा, गोलियां मतलब मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं। ब्लड भी आपका चेंज होता है या नहीं? अभी थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन किराए का मसला है।
अच्छा, नहीं मतलब आप कितने अरसे बाद ब्लड फिर अपना चेंज करवाते हैं? ये 2 महीने के बाद। हर 2 महीने बाद। तो कितना ब्लड लगता है 2 महीने बाद आपको? ये सफ़ेद वाला जो है ना वो तकरीबन 6-7 ड्रिप लगे। 6-7 ड्रिप लगती हैं। तो वैसे आमतौर पे नॉर्मली अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो एक बोतल जो है, एक ड्रिप जो है वो कितने की मिलती है? वो 600 की भी है। 600 की। तो 2 महीने बाद कम से कम 6-7 आपको करनी पड़ती है। और जो आपकी मेडिसन है माहाना, कितना उनका खर्चा है, कितनी की आती है मेडिसिन आपकी? ये तो मेडिसिन फ्री किया, लेकिन खर्चे जो वहाँ टेस्ट वगैरह है उसमें तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये महीने। यानी 12-13 हज़ार रुपये महीने का आपका इसका खर्चा आ जाता है। मेडिसिन चलें, जैसे आपने बताया कि आपकी फ्री हैं, फिर आना जाना भी आपका वहाँ होता है, बाकी जो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, आपके जो ब्लड टेस्ट जो हैं वो सारे करने पड़ते हैं। तो आपका बसरुकात जो आपकी रेडी आप चलाते हैं, अच्छा कोई बात करना चाह रहे हैं? जो अफगान खान का टेस्ट है वो महंगा हो गया। अच्छा 5 महीने के बाद। अच्छा, वो कितने का जो खान से आप टेस्ट कराते हैं? 15,000 20,000 हो। 15,000 20,000 का है। तो आप जो रेडी लगाते हैं वहाँ मलुकड़ा चिनार बाज़ार में, तो कितना आप कमा लेते हैं? 300 300 रुपये। तो किराया आपका कितना है मकान का? 2,000। 2,000 रुपये किराया है। और 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है, अब 4 लोग घर के खाने वाले हैं आप लोग। तो इसमें 300 में किस तरह गुजारा होता है फिर? बहुत मुश्किल। कर्जा लेते फिर कर्जा ले तो कितना आप मकरूज़ हैं इस टाइम, कितना कर्जा आप पे होगा अंदाज़न? तकरीबन 35 से ऊपर। 35-40 हज़ार। अच्छा, तो व्यूवर्स यही मसला है इनका, जो भी मसला है वो आपके सामने हमने रख दिया है। चूँकि ब्लड कैंसर है इनको, और इनका माहाना जो ख़र्चा है वो यानी 12-13 हज़ार रुपये के इनके टेस्ट होते हैं। फिर यहाँ से पेशावर इन्हें जाना होता है, तो पेशावर जाके वहाँ का जो रास्ते का ख़र्चा है, और फिर जो जैसे ये कह रहे हैं कि हर 5 महीने बाद इन्हें आगा खान हॉस्पिटल से एक टेस्ट करवाना है। आपके भी इल्म में है आगा खान हॉस्पिटल भी काफ़ी महंगा है। और इसके साथ साथ जो इनके घर के अखराजात हैं, 4 अफराद ये घर के हैं, और इनका कहना है कि ये 300 रुपये कमाते हैं, और इस 300 में भी डेली तो ये नहीं होता होगा, कभी होता भी होगा कभी नहीं भी होता होगा। किराए का इनका मकान है, 2,000 रुपये इनके घर का किराया है, फिर बिजली का बिल है, और इसके साथ साथ जो घर के अखराजात हैं 4 अफराद के, फिर बच्ची जो इनकी स्कूल गोइंग बच्ची है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती होगी लेकिन फिर भी अखराजात होते हैं। और मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि हमारे वो मुहैयर हजरात, कोई एक बंदा भी अगर इनका इलाज करवा सके, या इनके घर में राशन डलवा सके, या इन्हें कुछ मंथली खर्चा दे सके। जैसे इन्होंने बताया कि ये मकरूज़ हो चुके हैं ऑलरेडी 40-50 हज़ार के, चूँकि ज़कात का महीना है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतरीन मसरफ़ है। हाँ, अगर आप में से कोई भी बंदा जो है वो अगर तस्दीक इस चीज़ की करवाना चाहे तो बेशक इनका नंबर भी हम शेयर करेंगे। इनके मोहल्ले में आके देख लें, चिनार बाज़ार में आके देख लें, शमदाड़ा में जहाँ ये रहते हैं वहाँ से मालूमात करें, और ज़रूर इनकी मदद करें। इस उम्मीद और इस उम्मीद के साथ और इस आस के साथ हमने ये वीडियो बनाई है कि इंशाल्लाह ज़रूर आप इनकी मदद करेंगे। शमदाड़े वाले जो है ना वो हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं। शमदाड़े के लोग आपके साथ ताउन करते हैं। तो हमारे देखने और सुनने वाले जो हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? वैसे हम गरीब आदमी थे, जो हमारे साथ कोई मदद करें। चलें जी, ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप यहाँ हमारे पास तशरीफ़ लाए जी। तो व्यूअर्स, इस टाइम लाइव भी हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, और आप सबसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर ज़रूर इन भाई की मदद करें। इंशाअल्लाह इरहम मन फिल अर्ज़ यरहमुका मन फिस समा, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरीं पर। तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी भी मदद करेंगे, चूँकि इंसान है, सारी ज़िंदगी एक जैसा नहीं रहता। और अगर हमारे सुनने और जानने और देखने वालों में से कोई भी बंदा अगर इनका मुस्तकिल इलाज करा सके तो इनका इलाज करवा ले, और इनकी जितनी भी मदद हो सकती है कर लें। और जो लोग मदद नहीं कर सकते या इलाज नहीं करवा सकते तो आप ओनली फिंगर टिप्स पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो आपके जानने वाले ऐसे लोग हैं उनकी ज़रूर आप उनको टैग करें और उन्हें इसका लिंक भेजें। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को, और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपने ये ज़रूर याद रखना है कि इनकी मदद करनी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।